गाइस आज के इस वीडियो में हम 25 इंग्लिश के ऐसे वर्ड्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें हम अपनी रियल लाइफ में इजीली यूज़ कर सकते हैं। जैसे कुछ वर्ड्स हैं फेवरेबल, डाइसी, रिकम्बेंट, अपसेस, लकीली, स्वर्ब, बिट्रे, एनॉर्मसली, कॉन्फिडेंशियल, बॉटलनेक, कमेंडेबल, रिटेलिएट। सो गाइस इस वीडियो में इसी तरह के और भी वर्ड्स लिए गए हैं जिनकी मीनिंग के साथ उनके एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे। सो स्टे विद मी, माय नेम इज निक एंड लेट्स गेट गोइंग। तो गाइस फर्स्ट वर्ड है रेकअप। बेसिकली ये एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है नापसंद चीज़ों को याद दिला देना। मतलब जो चीज़ें पास्ट में हुई हैं, जिन चीज़ों को आप याद नहीं करना चाहते, उन्हीं को याद दिला देना। जैसे एग्जांपल है वाई डू यू ऑलवेज रेकअप द थिंग्स दैट हैपन बिटवीन अस नियरली 10 ईयर्स अगो। मतलब लगभग 10 सालों पहले जो भी चीज़ें हमारे बीच हुई हैं, मतलब उन चीज़ों को मैं याद नहीं करना चाहता, तुम हमेशा उन चीज़ों को याद क्यों दिला देते हो। वाई डू यू ऑलवेज रेकअप द थिंग्स दैट हैपन बिटवीन अस नियरली 10 ईयर्स अगो। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्फिडेंशियल। इसका मतलब होता है गोपनीय, या फिर आप बोल सकते हैं एक ऐसा राज या फिर ऐसी प्राइवेट चीज़ जो किसी को नहीं बताई जा सकती। जैसे एग्जांपल है शी डजंट वांट टू शो हर मेडिकल रिपोर्ट्स आर कॉन्फिडेंशियल। इसका मतलब ये है कि वो अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स शो नहीं कराना चाहती है, दिखाना नहीं चाहती है। उसकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो गोपनीय हैं, मतलब एक राज हैं। शी डजंट वांट टू शो हर मेडिकल रिपोर्ट्स आर कॉन्फिडेंशियल। नेक्स्ट वर्ड है लकीली। इसका मतलब होता है भाग्य से, या फिर आप बोल सकते हैं सौभाग्यवश। जैसे एग्जांपल है लकीली आई रीच्ड होम बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग। मतलब बारिश शुरू होने से पहले सौभाग्यवश मैं घर पर पहुंच गया। लकीली आई रीच्ड होम बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग। नेक्स्ट वर्ड है फेवरेबल। इसका मतलब होता है अनुकूल या फिर हितकारी, या फिर आप बोल सकते हैं लाभदायक या फिर सहायक। इसको मोस्ट ऑफ द टाइम हम पॉजिटिव वे में यूज़ करते हैं जब हमें किसी का सपोर्ट करना हो। जैसे एग्जांपल है आई ऑलवेज गेट अ लॉट ऑफ फेवरेबल कमेंट्स ऑन माई वीडियोज़ बाय माई व्यूअर्स। इसका मतलब ये है कि मुझे अपनी वीडियोस में मेरे व्यूवर्स के द्वारा बहुत सारे फेवरेबल कमेंट्स देखने के लिए मिलते हैं, या फिर बहुत सारे हितकारी या फिर सपोर्टिव कमेंट्स मिलते हैं। आई ऑलवेज गेट अ लॉट ऑफ फेवरेबल कमेंट्स ऑन माई वीडियोज़ बाय माई व्यूवर्स। नेक्स्ट वर्ड है कमेंडेबल। इट मीन्स एडमायरेबल। मतलब कोई चीज़ है वो सराहनीय है या फिर प्रशंसनीय है। फॉर एग्ज़ाम्पल योर थिंकिंग ऑफ हेल्पिंग पुअर पीपल इज़ रियली कमेंडेबल। इसका मतलब ये है कि तुम्हारी जो सोच है गरीबों की मदद करने की, ये सच में सराहनीय है या फिर प्रशंसनीय है। योर थिंकिंग ऑफ हेल्पिंग पुअर पीपल इज़ रियली कमेंडेबल। नेक्स्ट वर्ड है डाइसी। इसका मतलब होता है एक ऐसी कन्फ्यूज़न की स्थिति जिसमें आप किसी चीज़ के लिए श्योर नहीं हो। मतलब आप ये भी बोल सकते हो कि ये हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। मतलब जिसमें भरोसे से कुछ कहना संभव नहीं है। जैसे एग्जांपल है माई प्लान टू कम विद यू इज़ डाइसी। इसका मतलब ये है कि मेरा जो प्लान है तुम्हारे साथ आने का, उसमें भरोसे से कुछ कहना संभव नहीं है। मतलब मैं तुम्हारे साथ आ भी सकता हूँ या फिर नहीं भी आ सकता हूँ। माई प्लान टू कम विद यू इज़ डाइसी। नेक्स्ट वर्ड है सर्टेन। इसका मतलब होता है पक्का या फिर सुनिश्चित। फॉर एग्जाम्पल आई वॉज सर्टेन दैट ही वेंट टू मीट अ गर्ल टुडे। इसका मतलब ये है कि मैं पक्का था या फिर मैं सुनिश्चित था कि वो आज एक लड़की से मिलने गया। आई वॉज सर्टेन दैट ही वेंट टू मीट अ गर्ल टुडे। नेक्स्ट वर्ड है रिकम्बेंट। इसका मतलब होता है लेटा हुआ होना या फिर पड़ा हुआ होना। इसका मतलब आप इस सेंस में लगा सकते हो जैसे अगर आप बेड पर लेटे हुए हो, अगर आप सोने के लिए लेटे हुए हो तो ये तो एक स्लीपिंग पोजीशन हो गई। लेकिन अगर आप किसी चीज़ का सहारा लेते हुए लेटे हुए हो, मतलब मोबाइल चलाने के लिए लेटे हुए हो या फिर मूवी देखने के लिए लेटे हुए हो, तो वो एक अलग पोजीशन हो गई। उस पोजीशन को हम रिकम्बेंट पोजीशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल है आई वॉज रिकम्बेंट एंड enjoying वाइल वॉचिंग मूवी। इसका मतलब ये है कि मूवी देखते समय किसी चीज़ का सहारा लेते हुए लेटा हुआ था और मज़े कर रहा था। आई वॉज रिकम्बेंट एंड enjoying वाइल वॉचिंग मूवी। नेक्स्ट वर्ड है बिट्रे। इसका मतलब होता है किसी को धोखा देना या फिर किसी का भरोसा तोड़ देना, या फिर आप बोल सकते हैं किसी के साथ विश्वासघात कर देना। जैसे एग्जांपल है नाउ आई विल नेवर गिव यू मनी, यू बिट्रेड माई ट्रस्ट। इसका मतलब ये है कि अब मैं तुम्हें कभी पैसे नहीं दूंगा, तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया।
नाउ आई विल नेवर गिव यू मनी, यू बिट्रेड माई ट्रस्ट। नेक्स्ट वर्ड है सफिशिएंट। इसका मतलब होता है पर्याप्त या फिर काफ़ी, या फिर आप बोल सकते हैं जितना ज़रूरी हो उतना। एग्जाम्पल है आई हैव सफिशिएंट मनी टू बाय ग्रॉसरी। इसका मतलब ये है कि किराने का सामान खरीदने के लिए मेरे पास पर्याप्त रुपए हैं। आई हैव सफिशिएंट मनी टू बाय ग्रॉसरी। नेक्स्ट वर्ड है स्वर्ब। इसका मतलब होता है झटके से मुड़ना या फिर झटके से झुकना। जैसे हम बाइक चलाते हैं, अचानक से कोई आगे से आ जाता है तो हमें बाइक को झटके से झुकानी पड़ती है, झटके से लीनिंग करनी पड़ती है। तो उस टाइम पर आप इसे यूज़ कर सकते हैं आई स्वर्ब्ड माई बाइक टू अवॉइड हिटिंग द साइकिलिस्ट। इसका मतलब ये है कि मैंने अपनी बाइक को साइकिल वाले से टकराने से बचने के लिए झटके से झुकाई या फिर झटके से मोड़ी। आई स्वर्ब्ड माई बाइक टू अवॉइड हिटिंग द साइकिलिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है रिटेलिएट। मतलब जैसे को तैसा, या फिर आप बोल सकते हैं पलट कर जवाब देना या फिर पलट कर बदला लेना। तो उस टाइम पर इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल है वी शुड नॉट टीच आवर यंगर्स टू रिटेलिएट। मतलब हमें अपने से छोटों को रिटेलिएट करना नहीं सिखाना चाहिए, मतलब जैसे को तैसा या फिर पलट कर जवाब देना या फिर बदला लेना नहीं सिखाना चाहिए। वी शुड नॉट टीच आवर यंगर्स टू रिटेलिएट। नेक्स्ट वर्ड है यूटिलाइज। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को काम में लाना या फिर किसी चीज़ को उपयोग में लाना, या फिर आप बोल सकते हैं किसी चीज़ का लाभ उठाना। जैसे आई यूटिलाइज माई रूम टू रिकॉर्ड माई वीडियोज़। मतलब अपने वीडियोस को रिकॉर्ड करने के लिए मैं अपने रूम को यूटिलाइज़ करता हूँ, अपने रूम का उपयोग करता हूँ या फिर इसका लाभ उठाता हूँ। आई यूटिलाइज माई रूम टू रिकॉर्ड माई वीडियोज़। नेक्स्ट वर्ड है पर्पस। इसका मतलब होता है उद्देश्य या फिर इरादा। जैसे एग्जांपल है हर पर्पस ऑफ टॉकिंग टू मी इज़ टू मैरी मी। मतलब उसका मुझसे बात करने का इरादा मुझसे शादी करने का है। या फिर आप बोल सकते हैं मतलब मुझसे बात करने का उसका उद्देश्य मुझसे शादी करने का है। हर पर्पस ऑफ टॉकिंग टू मी इज़ टू मैरी मी। नेक्स्ट वर्ड है ब्रिंग समथिंग टू लाइट। इसका मतलब होता है कोई राज खोल देना, या फिर इसको इस सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं किसी चीज़ पर रोशनी डालना। जैसे एग्जांपल है फाइनली ही ब्रॉट रीज़न टू लाइट वाई ही वॉज इन डिस्प्यूट विद हिज वाइफ। मतलब वो अपनी पत्नी के साथ वाद विवाद में क्यों था या फिर झगड़ा क्यों हुआ उसकी पत्नी के साथ उसका, आखिरकार उसने इस कारण पर रोशनी डाली या फिर इसका राज खोल दिया। फाइनली ही ब्रॉट रीज़न टू लाइट वाई ही वॉज इन डिस्प्यूट विद हिज वाइफ। नेक्स्ट वर्ड है प्रोवाइड। मतलब किसी को कुछ देना या फिर किसी को कुछ उपलब्ध कराना जिसकी उसको ज़रूरत हो। जैसे एग्जांपल है दिस बुक हैज़ प्रोवाइडेड मी अ लॉट ऑफ वैल्यूबल नॉलेज। मतलब इस किताब ने मुझे बहुत ज़्यादा कीमती ज्ञान प्रोवाइड कराया है या फिर कीमती ज्ञान मुझे दिया है। दिस बुक हैज़ प्रोवाइडेड मी अ लॉट ऑफ वैल्यूबल नॉलेज। नेक्स्ट वर्ड है प्रोबेबली। मतलब शायद या फिर हो सकता है। जैसे एग्जांपल है प्रोबेबली ही मे फ्रीक आउट हियरिंग इट। शायद वो इस चीज़ को सुनकर हैरान हो जाए या फिर हक्का बक्का हो जाए। प्रोबेबली ही मे फ्रीक आउट हियरिंग इट। नेक्स्ट वर्ड इज़ ट्रैम्बल। मतलब ठंड से या फिर डर से कांपना या फिर थरथराना। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई केम आउट ऑफ स्विमिंग पूल आई वॉज ट्रैम्बलिंग। मतलब जब मैं स्विमिंग पूल से बाहर आया तो मैं ठंड से कांप रहा था। व्हेन आई केम आउट ऑफ स्विमिंग पूल आई वॉज ट्रैम्बलिंग। नेक्स्ट वर्ड है सप्रेस। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को शांत कर देना या फिर किसी चीज़ को दबा देना, या फिर आप बोल सकते हैं किसी चीज़ को कम कर देना। फॉर एग्जाम्पल आई स्लैप्ड हिम इन एंगर, आई कुडंट सप्रेस माई एंगर। मतलब मैंने उसे गुस्से में थप्पड़ मार दिया, मैं अपने गुस्से को शांत नहीं कर पाया या फिर मैं अपने गुस्से को कम नहीं कर पाया। आई स्लैप्ड हिम इन एंगर, आई कुडंट सप्रेस माई एंगर। नेक्स्ट वर्ड है एनॉर्मसली। मतलब बहुत ज़्यादा या फिर बहुत अधिक। जैसे एग्जाम्पल है चिल्ड्रन इन्जॉयड बर्थडे पार्टी एनॉर्मसली। मतलब बच्चों ने बर्थडे पार्टी को बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया या फिर बच्चों ने बर्थडे पार्टी का बहुत आनंद उठाया। चिल्ड्रन इन्जॉयड बर्थडे पार्टी एनॉर्मसली। नेक्स्ट वर्ड है स्क्रैम्बल। इसका मतलब होता है छीना झपटी करना या फिर धक्कम धक्का करना। जैसे एग्जाम्पल है पीपल स्टार्टेड स्क्रैम्बलिंग फॉर सीट व्हेन बस अराइव्ड। मतलब जब बस पहुंची या फिर जब बस आई तो लोग सीटों के लिए धक्कम धक्का करने लग गए या फिर छीना झपटी करने लग गए। पीपल स्टार्टेड स्क्रैम्बलिंग फॉर सीट्स व्हेन बस अराइव्ड। नेक्स्ट वर्ड है बॉटल नेक। मतलब रुकावट। जैसे एग्जांपल है आई टुक अ शॉर्टकट टू अवॉइड बॉटल नेक ड्यू टू ट्रैफिक।
मतलब ट्रैफिक की वजह से होने वाली रुकावट से बचने के लिए मैंने शॉर्टकट लिया या फिर छोटा रास्ता पकड़ा। आई टुक अ शॉर्टकट टू अवॉइड बॉटल नेक ड्यू टू ट्रैफिक। नेक्स्ट वर्ड है फेवर। इसका मतलब होता है कृपा करना या फिर एहसान करना, या फिर आप बोल सकते हैं तरफदारी करना। जैसे एग्जांपल है, विल यू डू मी अ फेवर नॉट टू स्कूल चिल्ड्रन। मतलब बच्चों को ना डांट कर क्या आप मुझ पर एक कृपा करोगे या फिर एहसान करोगे। विल यू डू मी अ फेवर नॉट टू स्कूल चिल्ड्रन। नेक्स्ट वर्ड है अवॉइड। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना या फिर किसी चीज़ से बचना। जैसे एग्जांपल है, आई एम ट्राइंग टू अवॉइड फास्ट फूड दीज डेज। मतलब आजकल मैं फास्ट फूड से बचने की कोशिश कर रहा हूँ या फिर फास्ट फूड को ना खाने से अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू अवॉइड फास्ट फूड दीज डेज। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जरूर सीखने के लिए मिला होगा। गाइस आपके लिए होमवर्क है, आपके सामने 2 वर्ड्स हैं। इन दोनों वर्ड्स को मैंने इसी वीडियो में लिया है, तो इन दोनों वर्ड्स के ऊपर अपने खुद के एक एक सेंटेंस बनाकर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। जितने भी इस वीडियो में वर्ड्स लिए गए हैं, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स के ऊपर अपने खुद के सेंटेंसेस बनाते हो तो इससे आपकी थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।